प्लस पोलियो अभियान को लेकर लालू की ट्वीट पर पलटवार। बिहार प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने कसा तंज, कहा प्लस पोलियो उन्मूलन को लेकर देशवासियों को गुमराह करने का आरोप। मुंगेर एनसीपी ने जारी किया लापता सांसद का पोस्टर। शहर के कई चौक चौराहों पर लगाए पोस्टर। सांसद के खोजने पर लाख रुपए के इनाम की घोषणा। झारखंड के कृषि मंत्री ने जरमुंडी ब्लॉक सभागार में की बैठक। स्वास्थ्य कर्मचारी समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद। सैंपल कलेक्शन और वैक्सीन में तेजी लाने के दिए निर्देश। बेगूसराय में मरीजों के साथ कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव का खेला जा रहा खेल। पॉजिटिव बताकर मरीजों से हजारों की लूट। सदर अस्पताल में मरीज की रिपोर्ट और ऑक्सीजन दोनों नॉर्मल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पूर्णिया से दो पक्षों के विवाद सुलझाने भवानीपुर पहुंचे जेडीयू विधायक के पति अवधेश मंडल पर जानलेवा हमला किया गया। हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे लहूलुहान नजर आ रही हैं। इसी बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई कि अवधेश मंडल पर भी मारपीट करने और गोली मारने के आरोप लगाए हैं। फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ, जिसका फिलहाल पास के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल दो भाइयों के बीच जमीन विवाद में विधायक के पति पंचायती करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान हुए मारपीट में एक स्थानीय युवक ने धारदार हथियार से उन पर वार किया। हालांकि मामले में थानेदार ने आवेदन मिलने पर कार्रवाई शुरू कर दी। जेवर था बेटी के साथ बेटी मेरा एग्जाम दिया है सर। जेवर जाल बेटी के लिए बनाए थे। 7 लाख रुपया सर जमा किए थे, गाय भैंस बकरा बकरी बेच करके। इसके बाद में सर हम लोग ताड़ी बेचते हैं। मेरा बेटा पंजाब दिल्ली में खटता था सर। समुच्चा सर रुपया समुच्चा निकाल लिया घर से। एक भी जेवर नहीं बचा है। घर में मेरा बाल बच्चा नहीं है। कहाँ है? अभी मक्के खेत में लुकाया हुआ है डर से सर। भारी क्रिमिनल है सर, कौन नहीं जानता। उसके ऊपर में 100 मर्डर केस है उसके ऊपर में सर। किसके ऊपर? अवधेश मंडल के ऊपर में सर, बीमा भारती के ऊपर में। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ रौनक कुमार जी जुड़े हुए हैं। रौनक जी, पूर्णिया से जो पूरा मामला देखने को मिला है, पूर्व जेडीयू विधायक के पति अवधेश मंडल पर जानलेवा हमला किया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, इसकी क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी आस्था, आपको बता दें कि यह पूरा मामला कल का है और कल दो भाइयों के बीच भवानीपुर में जमीन विवाद सालों से चल रहा था। उस जमीन विवाद को सुलझाने के लिए जेडीयू विधायक जो पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं बीमा भारती, उनके पति अवधेश मंडल, जिनका की एक आपराधिक इतिहास अपने आप में रहा है, दर्जनों मामले दर्ज हैं उन पर, वो इस मामले को सुलझाने के लिए वहां पहुंचे थे। और मामले को सुलझाने के क्रम में उन्होंने अपना फैसला सुनाया था, जिस फैसले को मानने से एक पक्ष के लोगों ने इनकार किया। जी रौनक जी आप हमारे साथ बन रही हैं। हमारे साथ डीएफसी रमेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। रमेश जी, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, दिन दहाड़े ये वारदात हुई है, गोलियां चली हैं, मारपीट हुई है, इस तरीके की ये वारदात देखी गई है दिन दहाड़े, तो क्या प्रशासन का कोई खौफ नहीं है यहाँ पर? देखिए, ये जो मामला है ये तो शांतिपूर्ण, ये लोग गए थे जमीन विवाद सुलझाने के लिए। जी, प्रशासन को सूचना नहीं थी इसकी। ये लोग आपस में ही बैठ करके और अपना समस्या सुलझा रहे थे। जी, अब इसमें ही आपस में पहले हाथापाई हुई और बाद में ये हिंसक हो गया। जी, तो ऐसे में बाद में पुलिस को सूचना मिली, तो सूचना मिलने के बाद जो पुलिस त्वरित कार्रवाई की है। जी, और आगे भी हम लोग देख रहे हैं कि शांति व्यवस्था भंग न हो। जी जी रौनक जी, तो अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ दलीलें इस पर सामने आ रही हैं? हाँ, दोनों तरफ से आवेदन दिए गए हैं जी, और उस पे एफआईआर दर्ज हो गया है जी, उसमें। और फिर जिस तरीके से एफआईआर हुआ है हम लोग उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, त्वरित कार्रवाई होगी उस पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश कुमार डीएसपी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। रौनक जी, आपके पास वापस लौटना चाहेंगे। रमेश जी से हमारी बात हुई है अभी, तो रमेश जी के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पंचायत चल रही थी, यहाँ पर हिंसक मामला बढ़ा है, उसके बाद दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। क्यों ये हिंसक हुआ मामला, किस तरीके से ये वारदात इतनी ज़्यादा बड़ी बनी?
देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस मामले को सुलझाने के लिए विधायक के पति वहां पहुंचे थे अवधेश मंडल, जी। उस मामले में पंचायत की बात स्पष्ट है कि पंचायत की बातें हुई थी, तो आम लोगों का भी पंचायत में आना था, लोग भी वहां इकट्ठे हुए थे। और दूसरी बात है कि जिस मामले को वो एक पक्षीय बता रहे हैं, जी। तो यह मामला एक पक्षीय नहीं था। दरअसल बात यह है कि अब किसी भी पंचायत स्तर पर अगर बातों को सुलझाने की प्रथा शुरुआत से रही है, जी। और उस पंचायत में आप किसी एक पक्ष पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। जी। तो यहाँ जो बातें स्पष्ट हो रही है, आमतौर पर कोई खुल करके इस बात को सामने नहीं कहने के लिए तैयार है, क्योंकि सभी आपने पीड़ित पक्ष के आवाज को भी सुना होगा कि उन्होंने डरते हुए ये कहा कि उनके विरुद्ध ढेर सारे मामले दर्ज हैं, लेकिन कोई खुले मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी। बात सच भी है और इस बात में सत्यता गोली चली है। अगर प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कार्रवाई होती तो 24 घंटे बीत गए हैं। जी। और दोनों पक्ष से हमें अभी तक जो जानकारी मिली है, दो भाई थे, कैलाश चौधरी। रौनक, तो क्या यहाँ पर दबंगई दिखाई जा रही है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दर्जनों मामले दर्ज है, दबंगई यहाँ दिखाई जा रही है और आप कह रहे हैं कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या मिलीभगत भी है यहाँ पर? देखिए, यह बात स्पष्ट है कि जब प्रशासनिक स्तर पर 24 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद अब तक की कार्रवाई क्या है, तो गिरफ्तारी के नाम पर किसी की गिरफ्तारी नहीं है। दोनों पक्ष के लोग पीड़ित है। और उस बीच में स्पष्ट उस विजुअल जो हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई है, उस विजुअल में स्पष्ट है कि अवधेश मंडल वहां था, गाली गलौज चल रही है। और इस बात की पुष्टि के लिए किसी को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वीडियो जो है वो काफी कुछ कह रहा है और उसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। उस बीच में अवधेश मंडल की द्वारा भी मारपीट की जा रही है और गाली गलौज किया जा रहा है। वो उस पर भी मारपीट, उनके द्वारा भी मारपीट की जा रही है। तो प्रशासनिक स्तर पर जो प्रूफ चाहिए, जो सत्यता को जांचने की बात कही जा रही है कि अब तक 24 घंटे के बाद भी उस विजुअल को या उस वाकया को जांच किया जा रहा है, तो किस स्तर की जांच चल रही है? ऐसा ये समझने वाली बात है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो पुलिस में हनक रखते हैं, तो फिर आम पब्लिक जो है उसको लेकर के क्या उन्हें कहां से न्याय मिलेगी? जी जी बिल्कुल रौनक जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है और जिस तरीके से ये दिन दहाड़े वारदात सामने आती है, दिन दहाड़े दबंगई देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल भी प्रशासन पर खड़े करता है। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, और हमारे साथ डीएसपी रमेश कुमार जी भी जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महामारी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। बताते चले कि जिस तरीके से पप्पू यादव ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उजागर कर रही है, मधेपुरा कोर्ट के आदेश पर पुलिस पटना के लिए रवाना हो चुकी है। पीर बहोर थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर समस्याओं को उजागर करने का आजकल काम कर रही है और सरकार की जो लापरवाहियां हैं, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको उजागर कर रहे हैं, उन पर अब मामला दर्ज हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में अभी इनको रखा गया है। अभी यहीं पे वो मौजूद है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को यहाँ पे रखा गया है, लेकिन मामला जो है वो पटना के पीर बहोर थाना में दर्ज हुआ है, क्योंकि पप्पू यादव कहीं ना कहीं महामारी के दौरान और अगर कहें कोविड काल में, कोरोना काल में, उन्होंने पीएमसीएच का दौरा भी किया था और तमाम जो वहाँ पे मरीज थे और उनके परिजन थे, उनसे मुलाकात कर उनके हालातों का जायजा लिया था और जहाँ बेडों की समस्याएं थी उसे भी दूर करने की कोशिश की थी। सरकार पर लगातार वो हमलावर होते हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पप्पू यादव पर ये जो मामला दर्ज हुआ है, ये अब कयास लगाए जा रहे हैं। उनके जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पे कहते दिख रहे हैं कि पप्पू यादव को साजिशन फंसाया गया है। इस महामारी एक में सरकार जहां अपनी खामियों को छुपाना चाह रही थी,
वहीं पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उन मामलों को उजागर किया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उन पे ये कार्रवाई की गई है। जी अनिल, क्या लगता है कि जिस तरीके से पप्पू यादव सरकार की जो खामियां हैं उसको उजागर कर रहे थे और तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, बीते दिनों पहले भी बीजेपी सांसद जो है एम्बुलेंस रखी हुई थी उनके, आप वहां पर पहुंचे थे और तमाम जो ग्राउंड जीरो पर जाकर वो समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, इस वजह से उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव पे जितने भी धाराएं लगाई जाएगी या फिर पिरभौर थाने में जो मामला दर्ज हुआ है, अभी जो जानकारियां मिल के आ रही है वो लॉकडाउन उल्लंघन है और इस महामारी एक्ट भी लगाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पप्पू यादव को घेरने की कोशिश है तो वो अब अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से की जा रही है, ताकि इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो भी धाराएं लगती है उसको लगाकर इन पर पहले तो FIR दर्ज होगा, उसके बाद ही इनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजने की कवायद जो है वो हो सकती है। वैसे मैं बता दूं कि बीते अगर दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए, वहीं बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके भी ऊपर हमलावर होते हुए उनके आवाज से जो 40 एम्बुलेंस हुए था, इस मुद्दों को भी उठाते हुए कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो पप्पू यादव पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जा रही है, महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जरमुंडी ब्लॉक सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य कर्मचारी समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सैंपल कलेक्शन और वैक्सीन में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जरमुंडी में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों की जानकारी हासिल की है। तो वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हारेगा कोरोना जीतेगा झारखंड का नारा देते हुए जनता से कोरोना का टीका लगाने की अपील की। तो लगातार जनता से टीका लेने की अपील की जा रही है। इस दौरान यह आपदा है, इसमें अवसर भी तलाशना है, आईवास करना हमें नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, जो PSC है, उसी को मजबूत करने का हम काम करेंगे। टेंट लगाना, ये करना, वो करना, आपको ये सुनिश्चित करना है कि नौनीहाट में जो PSC है उसमें यदि डॉक्टर नहीं आते तो डॉक्टर की व्यवस्था करें, तंजारी में नहीं आ रहे हैं उसकी व्यवस्था करें। ऐसे समय में डॉक्टर खुद भी संक्रमित हो जा रहे हैं, तो वही जगह है। कंसंट्रेट ज़्यादा हम फैला देंगे तो चीज़ों पर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हमें इलाज कराना मेन है, ना कि जगह जगह शोरूम खोलने का काम है। प्लस पोलियो अभियान को लेकर लालू प्रसाद की ट्वीट पर बिहार प्रदेश बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने लालू ट्वीट पर तंज कसते हुए सच्चाई का आईना भी दिखाया। प्रदेश प्रवक्ता के अनुसार 1995-96 में लालू प्रसाद की प्लस पोलियो उन्मूलन में हिस्सेदारी के बजाय चारा घोटाले से बचने के लिए CBI से जंग हो रही थी। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद की प्लस पोलियो उन्मूलन को लेकर अपने ट्वीट से उन पर देशवासियों को गुमराह करने के आरोप लगाए। के सहारे आप इस उम्र में गलत बयानी को क्यों कर रहे हैं? जिस 96 की चर्चा आप कर रहे हैं उस समय तो आप चारा घोटाला से बचने के लिए CBI से लड़ाई लड़ रहे थे। जोगेंद्र सिंह जो डायरेक्टर थे CBI का, उनका ट्रांसफर करवा रहे थे। पल्स पोलियो के खिलाफ कहाँ लड़ाई लड़ रहे थे? पल्स पोलियो के खिलाफ तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हीं के नेतृत्व में भारत लड़ाई लड़ा पल्स पोलियो के खिलाफ और भारत से पल्स पोलियो को भगाकर विश्व में परचम लहराया था। उसी डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ भी भारत लड़ाई लड़ रहा है और कोरोना को भी हराएगा और विश्व में कोरोना को हराने का परचम भी लहराएगा। मुंगेर में एनसीपी ने जारी किया लापता सांसद का पोस्टर। शहर के कई चौक चौराहों सहित सदर अस्पताल के गेट पर एनसीपी ने सांसद ललन सिंह के लापता किए जाने के पोस्टर के साथ साथ सांसद को खोजकर लाने वालों को 1 लाख रुपए की नगद इनाम दिए जाने की घोषणा की। मीडिया से बातचीत के दौरान एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने सांसद ललन सिंह को आदतन को लापता बताते हुए महामारी के दौर में उनके द्वारा किसी भी किस्म की मदद नहीं प्रदान किए जाने की बात
मुलाकात की। साथ ही इस मामले में सांसद ललन सिंह का पक्ष लेते जदयू के मुंगेर जिलाध्यक्ष ने सफाई पेश की। आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष ने सांसद के हाल फिलहाल में ही कोरोना से संक्रमित होने की बात साझा की। हमारे आदतन लापता सांसद फिर भी लापता है। ये लापतागण के किस बिल में छिपे हुए हैं, उस बिल से कैसे निकलेंगे, इसको लेके मुंगेर संसदीय क्षेत्र की जनता बहुत चिंतित है। आप लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्र हित, जनहित, मुंगेर हित में लापता सांसद ललन सिंह को खोज कर लाने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपया इनाम देने का ऐलान किया है। गाना वन पे देखिए, हमारा सांसद ललन जी से कोई बैर नहीं है, कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। हमने हमेशा मुंगेर हित में यह चाहा है कि जनप्रतिनिधि जिनको मुंगेर के लोग वोट दे के अपना हितों का पहरेदार चुने, दुख तकलीफ में वो अपने संरक्षक के रूप में चुने, वैसे लोगों को दिन रात एक कर देना चाहिए था मुंगेर के लोगों के लिए। लापतागंज के बिल में छुपकर अगर बोल रहे हैं कि हम सभी काम करवा रहे हैं, तो इनको पूर्व सांसद पप्पू यादव से सीख लेनी चाहिए। बिहार में विपक्ष की ओर से हमला करने का नया तरीका इजाद किया गया है। विपक्ष की ओर से नेताओं के खिलाफ अब पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया। ताजा मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ पोस्टर निकालते हुए उन्हें लापता बताया। साथ ही उन्होंने संक्रमण काल में स्वास्थ्य मंत्री को लापता बताते हुए जल्द लौट आने की अपील की। एक और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जहां देश के कई राज्यों को संक्रमण की आगोश में लेकर लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया, जिससे बचने के लिए तरह तरह की कोशिशें लगातार जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस महामारी की दौर में भी कुछ निजी अस्पतालों के द्वारा संवेदनहीनता का मामला सामने आया, जहां मरीजों की जांच रिपोर्ट के साथ नेगेटिव पॉजिटिव का खेल रचकर रोगियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल मरीज के परिजन एक निजी अस्पताल पर आरोप लगाया है, जिसमें मरीज का कहना है कि निजी अस्पताल की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव दिया गया और ऑक्सीजन वैल्यू 68 बताई गई। साथ ही 50,000 रुपये जमा करने को कहकर रेफर कर दिया, जिसके बाद मरीज को सदर अस्पताल लाया गया, जहां जांच रिपोर्ट नेगेटिव और ऑक्सीजन वैल्यू 98 बताई गई। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। फीवर था, थोड़ा खांसी थी, तो हम नज़दीक के डॉक्टर डीसी सिंह पंप के पीछे एक निजी अस्पताल में जाकर के हम इलाज करवाए। वहाँ ऑक्सीमीटर से जब ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो वह हमको लिख करके दिए कि 78 है। फिर 1 घंटा के बाद जब जांच हुआ तो उसका 64 घट करके हो गया। तो हम लोग घबरा गए, परेशान हो गए। डॉक्टर साहब बोले कि आप किसी प्राइवेट में जाके भर्ती करवाइए। रायबरेली जनपद में जनपद प्रशासन ने मरीजों से लिए तय किए गए किराए को उचित नहीं मानते हुए 2 दर्जन प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल से जिला अस्पताल के बाहर मरीज के परिजन दर दर भटकने को मजबूर है। चालकों का कहना है कि तय किए गए मूल्य काफी कम है और इससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। सर, इस बात को लेकर की गई है कि लखनऊ में जो डीएम साहब ने निर्धारित किया है किराया एम्बुलेंस का, वहाँ एक 10 किलोमीटर चलने पर 1,000 रुपये और प्रति किलोमीटर 100 रुपये रखा गया है। और विद ऑक्सीजन 15 से 10 किलोमीटर का 1,500 रुपये और उसके बाद अतिरिक्त 100 रुपये रखा गया। रायबरेली में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन पर बछरावा पुलिस द्वारा कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन कराया जा रहा है। बछरावा थानाध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में माइकिंग के जरिए से लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सरकार ने जारी किए गए नियमों का पालन कराने की अपील की है।
सहरसा जिले में हुए हत्या के मामले में दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं की मांग को लेकर स्थानीय महिला ने डीआईजी से मिलकर मांग पत्र सौंपा। दरअसल मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने परिजन पर अंतर्राज्यीय विवाह के मामले को लेकर भाई की हत्या करने के आरोप लगाए। इस मामले में गिरफ्तार हुए महिला के पति को महिला ने निर्दोष बताते हुए डीआईजी से मदद की गुहार लगाई। डीआईजी साहब के पास आए हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं। 2 अप्रैल की घटना है, लालपुर प्रिय नगर मेरा मैके है, वहाँ हम लोग 1 साल से रह रहे थे। मेरे पति को 2 बीघा जमीन मेरा भाई लिखा था। मेरे चाचा लोभ में पड़ के मेरे भाई का हत्या करवा दिए और उल्टे मेरे पति पर केस करवा करके उनको जेल में भेज दिए। इसीलिए हम डीआईजी साहब के पास आए हैं कि हमको न्याय चाहिए और हत्यारा चाचा को सजा मिलना चाहिए, चूँकि वह अधिवक्ता है और अपना अधिवक्ता होने के नाते हम पर प्रेशर देता है, बार बार हमको तंग करता है और मेरे पति को भी फंसा दिया है जो एकदम निर्दोष है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन की ओर से कोविड की दवा और जांच किट की कालाबाजारी किए जाने के मामले को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम का गठन कर टेक्नीशियन के खिलाफ जांच किए जाने की बात कही, तो वहीं जिले के CSSK चौधरी ने इस मामले में लगभग आधा दर्जन कर्मियों की संलिप्तता की आशंका जताई। आपको बता दें कि सदर अस्पताल के कर्मी सहित 5 लोगों को सकरा थाना पुलिस ने कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। साथ ही जांच पड़ताल में गिरफ्तार कर्मी के पास से 4000 एंटीजन किट, ग्लव्स और कई चीजें बरामद की। और प्लस जो डाटा है ऑपरेटर है उसकी भी भूमिका उसमें हो सकती है कि हो, तो जांच करने से हम लोग अभी टीम बनाने ही के लिए बैठे हुए हैं। अपना टीम बनाएंगे जांच के लिए, अपने अफसर से सरकार को रिपोर्ट देंगे क्या घटना घटी है, क्या सच्चाई है। रायबरेली में जिला अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने खोली जिला अस्पताल प्रशासन की पोल। अस्पताल के बदहाली की दास्तान बयां करते हुए कर्मियों ने बताया कि बिना सुरक्षा उपकरणों के ही उन्हें मरीजों को संभालना पड़ रहा है। साथ ही मास्क और अच्छी क्वालिटी के हैंड ग्लव्स की मांग भी अब तक पूरी नहीं हुई। साथ ही अस्पताल भवन को भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा कर्मियों के अभाव में उन्हें मरीजों का इलाज करने में दिक्कत होती है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बिहार सरकार की तरफ से 15 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है, तो वहीं पुलिस की सख्ती दिखाए जाने के दौरान कई ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां जमुई जिले के खैरा ब्लॉक के अंचलाधिकारी और खैरा थाना प्रभारी की तरफ से रोको टोको अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने खैरा PHC से कोरोना की जाँच कराकर लौट रही मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति का भी चालान काट दिया। इसी मामले में पीड़ित व्यक्ति चंदन कुमार ने बताया कि वो अपने बच्चों का कोरोना की जांच कराकर लौट रहा था, जिसमें थाना प्रभारी ने उन्हें रोका और जांच की रिपोर्ट दिखाने के बावजूद भी मनमानी करते हुए 500 रुपए का चालान काट दिया। तो यहाँ पे थाना प्रभारी के द्वारा हमको रोका गया। रोकने के बाद हमको पूछा गया कि आप कहाँ से आ रहे हैं। हम बोले सदर थाना से आ रहे हैं, पेपर है। पेपर हमको जांच वाला रिपोर्ट अभी नहीं मिला था, वो मोबाइल में सिर्फ मैसेज आया था। PHC से? हाँ, PHC से। किस लिए यहाँ आए थे? यहाँ आए थे कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए। ठीक। उसमें रिपोर्ट मेरा हमको नहीं मिल पाया था। वो बोले कि तो आपके मोबाइल पे मैसेज में चला जाएगा। पेपर हमको अवेलेबल नहीं हुआ। एक तरफ देश और दुनिया कोरोना वायरस से ग्रस्त है, तो वहीं इस विपदा की घड़ी में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लापरवाही इस दौरान देखने को मिल रही है। जिस तरीके से इस विपदा की घड़ी में लोग देखने को मिल रही है, आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय दुर्गापट्टी के एक कमरे से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। दरअसल इंडो नेपाल बॉर्डर से 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय में शराब माफिया ने शराब रखी थी, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर मौके पर ASI धर्मेंद्र कुमार ने दल बल के साथ पहुंचकर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। हालांकि इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी की सूचना अभी तक नहीं मिली। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।